गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जब भी हम कोई भी मंत्र की साधना करते हैं तो उस मंत्र का एक विनियोग होता है। उस विनियोग का क्या महत्व होता है, क्यों किया जाता है विनियोग, और कौन सा विनियोग किस मंत्र शक्ति को जागृत करता है, आइए जानते हैं। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है, कौन सा मंत्र किस शक्ति को जागृत करता है, उसका प्रभाव परिचय किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। सामान्य दृष्टि से मंत्र कुछ अक्षरों या शब्दों का समुच्चय बस दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में मंत्र वहीं तक सीमित नहीं है। उनका निर्माण एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है और उनके उपयोग से साधन से साधक में एक विशेष शक्ति जागृत होती है। ये बात अलग है कि उस शक्ति को देखा नहीं जा सकता। वैसे भी शक्तियाँ कौन सी देखने में आती हैं या किनका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, यही बात तो ये है कि शक्ति स्वरूप छुआ तो जा सकता है, पर शक्ति को देखा या दिखाया नहीं जा सकता। रेडियो से शब्द प्रवाह को सुन तो सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उसको देख नहीं सकते। सर्दी, गर्मी, सुख दुख, इन सभी की अनुभूति तो होती है, पर इन्हें हम देख नहीं सकते। पदार्थ के रूप में ना तो उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और ना ही पदार्थ की तरह अनुभव किया जा सकता है। यही बात मंत्रों के संबंध में भी लागू होती है। किसी सोते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर झकझोरकर उसे जगाया तो जा सकता है, परंतु हाथ पकड़ना या झकझोरना जागृति नहीं है। अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को जगाने की निमित्त होने का श्रेय दिया जा सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगणित चेतना शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का निमित्त मात्र है। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है या किस प्रकार का मंत्रोच्चार हमारी शक्तियों को जागृत करता है, उसमें अंतरिक्ष में भरी हुई शक्तियों से संपर्क सानिध्य कैसे स्थापित होता है, इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र में साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया गया है। मंत्र चाहे वैदिक हो, तांत्रिक हो, दक्षिणी मार्गी या वाम मार्गी हो, सभी में विनियोग होता है और मंत्र साधन के विधान के साथ ही उनका उल्लेख भी रहता है। जब तो केवल मंत्र का ही किया जाता है, किंतु नियम है कि जब आरंभ करते समय इस विनियोग का स्मरण किया जाए। इस स्मरण से मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है और साधना सही दिशा में अग्रसर होती है। मंत्र विद्या के अनुसार मंत्रों के विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति पूर्ण बनती है। ऋषि का अर्थ है मार्गदर्शक, गुरु। ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगतता प्राप्त कर ली हो। गुरु की आवश्यकता सभी विषयों और क्षेत्रों में होती है। अपने विषय में निष्णांत और अधिकारी व्यक्ति ही संबंधित विषय का शिक्षण दे सकता है। चिकित्सा, संगीत, कला, विज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसमें पारंगतता अर्जित करनी होती है और अनुभवी शिक्षक की सहायता से ही काम बनता है। केवल पुस्तक पढ़ करके तैरना नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए किसी तैराक की सहायता लेनी पड़ती है। चिकित्सा ग्रंथ और औषधि भंडार उपलब्ध रहने पर भी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न साधकों की आंतरिक स्थिति और मनोभूमि अलग अलग रहती है। उनकी स्थिति के अनुसार उनके साधना मार्ग में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस स्थिति में सही निर्देशन और उत्पन्न होने वाली उलझनों का समाधान वही कर सकता है जो इस विषय में पारंगत हो। गुरु का ये कर्तव्य भी हो जाता है कि शिष्य का न केवल पथ प्रदर्शन करे, वरन उसे अपनी शक्ति का एक अंश अनुदान स्वरूप देकर
उसके प्रगति पथ को सरल भी बनाए। इसलिए ऋषि का, गुरु का मार्गदर्शन लेना मंत्र साधना की प्रथम सीढ़ी बताया गया है। मंत्र विनियोग का दूसरा अंग है छंद। छंद का अर्थ है लय। छंद से सामान्य अर्थ कविता में प्रयुक्त होने वाली मात्राओं के नियमों से लिया जाता है, परंतु मंत्रों के संदर्भ में छंद का आशय यहीं तक सीमित नहीं है। मंत्रों की रचना में कविता के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है। यहाँ लय को ही छंद समझना चाहिए। किस स्वर से, किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव से मंत्रोच्चार किया जाए, इसका एक स्वतंत्र शास्त्र है। सितार में तार तो बराबर ही होते हैं, अंगुलियां चलाने का क्रम भी हर वादन में चलता है, किंतु बजाने वाले का कौशल तारों पर आघात करने के क्रम में हेरफेर करने से विभिन्न राग रागनियों का ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। मंत्रोच्चार के विभिन्न भेदों को इसी प्रकार समझा जा सकता है। मानसिक, वाचिक, उपांशु, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि अनेक भेद होते हैं, जिनके आधार पर एक ही मंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। मंत्रोच्चार से उत्पन्न होने वाली तरंगों के कंपन और उनकी प्रतिक्रिया इसी लय पर निर्भर है। साधना विज्ञान में इसे यति कहा जाता है। एक ही यति सबके लिए उचित नहीं होती। साधक की स्थिति और आकांक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यति का, लय का निर्धारण करना पड़ता है। ये निर्धारण मंत्र सिद्ध अनुभवी मार्गदर्शक गुरु ही कर सकते हैं। ये अन्य किसी के बस की बात नहीं। विनियोग का तीसरा चरण है देवता। देवता का अर्थ है चेतना। सागर में से अपने अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन करना। एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। उन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इस आधार पर ही रेडियो सेट के द्वारा ये संभव होता है कि अपनी पसंद का कार्यक्रम सुना जा सके और अन्य जगहों पर जो भी प्रोग्राम रेडियो के चल रहे हैं उन्हें बंद कर सकें। यदि ऐसा ना हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग ना हो, तो सभी रेडियो स्टेशनों में ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों का ध्वनि प्रवाह मिलकर एक हो जाता और कहीं का भी हम प्रोग्राम सुन नहीं पाते। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतन की अनेक धाराएं समुद्री लहरों की तरह अपना पृथक पृथक अस्तित्व लेकर चलती हैं। भूमि एक ही होती है, किंतु उसमें भी परतें अलग अलग होती हैं। समुद्रीय अगाध जल से पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की परतें होती हैं। इसी तरह से ब्रह्म चेतना के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक शक्ति तरंगे निखिल ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती हैं। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें देवता कहा जाता है। विनियोग के आगे के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही।